हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करेंगे, जिसमें हम टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम इसमें करेंगे, जैसे हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या किया कि इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, जब कोई भी टेस्ट को यूज़ करते हैं उसके लिए हम, चाहे कोई भी टेस्ट है, चाहे इंटेलिजेंस का है चाहे वो पर्सनैलिटी का है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो टेस्ट कितना रिलायबल है। रिलायबल का मतलब क्या है कि अगर हम उस टेस्ट को बार बार यूज़ करते हैं तो वो टेस्ट के जो है हमारे को कितना रिजल्ट देता है, क्या वो सेम रिजल्ट देता है या हमारे को डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन इज अ क्रूशियल प्रोसेस दैट एंश्योर्स द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड एंड स्कोर्ड इन ए कंसिस्टेंट, का मतलब कि कितना रिलायबल है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, कितना वैलिड है। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क दैट अलाउज फॉर द एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट अक्रॉस द डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड कंटेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, मेनली 3 कोर जो इसके कंसेप्ट होते हैं अबाउट द, जिसमें हम कोई भी टेस्ट की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं, तो हम जब भी कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि ये टेस्ट कितना वैलिड है, कितना रिलायबल है, जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया है, वेदर इट फुलफिल्स दैट पर्पस और नॉट, ये ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। अगर हम उस टेस्ट को बार बार यूज़ करते हैं तो अगर सेम रिजल्ट आते हैं देन वी कैन से दैट द रिजल्ट, जो टेस्ट इज़ लायबल है। फिर नॉर्म्स को हम और डिटेल में बात करेंगे कि हम कैसे, जैसे हम आजकल कह रहे हैं बच्चों का जो रिजल्ट आया है तो 85% हम कहते हैं इस बच्चे के 85% नंबर आए हैं। ये हमने कहा है कि जब 10th का रिजल्ट आउट हुआ है तो 92% बच्चे पास हो गए हैं। इसके मतलब एक नॉर्म्स बना लेते हैं, जो ओवरऑल जो रिजल्ट आता है उसके बेस के ऊपर एक क्राइटेरिया बन जाता है। नॉर्म्स इज बेसिकली क्राइटेरिया जिसके बेस पे हमें देखते हैं जो कितने लोग अपीयर हुए, कितने लोग पास आउट हुए, उसके बेस के ऊपर हम एक नॉर्म्स बनाते हैं। उसमें फिर एक एवरेज भी निकाल लेते हैं जिससे हम अपने मार्क्स को कंपेयर करते हैं कि हमारे मार्क्स इतने आए हैं। उसको हम अभी आगे डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी, कि हमारा जो रिजल्ट है कितने कंसिस्टेंट है, यानी कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ ए टेस्ट ओवर टाइम अक्रॉस डिफरेंट कंडीशंस और अमंग डिफरेंट डेटर्स। ए रिलायबल टेस्ट yield द सेम, जो एक रिलायबल टेस्ट हम इसको कहते हैं, वो क्या होगा, वो हमारे को सेम रिजल्ट देगा, सिमिलर रिजल्ट देगा अंडर कंसिस्टेंट कंडीशन। इट इज़ लाइक आस्किंग इफ़ आई टेक दिस टेस्ट अगेन, अगर मैं दोबारा ये टेस्ट करूँ विल आई गेट द सेम रिजल्ट। इमेजिन यू हैव ए वेइंग स्केल, हमारे पास क्या है, एक वेइंग मशीन है, ठीक है। इफ़ यू weigh yourself 5 times in a row and number changes each time, अगर मान लीजिए हम जो है अपने जो वेइंग स्केल है हमारे पास उनको यूज़ करते हैं और हर बार हमारा जो वेट होता है वो डिफरेंट आता है, तो इट मीन्स क्या है, हमारा जो स्केल जो है वो क्या है, रिलायबल नहीं है। बट इफ़ द नंबर स्टेज द सेम, अगर मान लीजिए जो नंबर सेम आता है, इट मीन्स दैट स्केल इज रिलायबल, यानी हमारा जो वेइंग स्केल है that is reliable because we are getting the same consistent or stability in our results. In the same way, a psychological test should give you similar results every time unless something really changes in you. मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मैंने अपना वेट किया, बार बार किया, सेम रिजल्ट है, देन इट इज़ कंसिस्टेंट। बट अगर मैंने किया, मेरी जगह किसी और ने कर लिया अपना वेट, तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि रियली अगर चेंज इन न्यू, अगर मैंने ही, या मैंने बहुत ज़्यादा डाइट करनी शुरू कर दिया, या मैंने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, तब भी हमारी जो वेइंग स्केल है वो डिफरेंट तरह के रिजल्ट देगा। तो कहने का मतलब ये कि वो सब चीज़ें कंडीशन में वो भी सेम रहनी चाहिए, ताकि जो है हमारा जो वेइंग स्केल है वो सेम तरह के रिजल्ट्स हमारे को दे। तो ये क्या है, जस्ट एन एग्जाम्पल। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम कब कहते हैं रिलायबल, व्हेन इट गिव्स द, व्हेन यू गिव, when it yields the same result or consistent result or stable, and the results are stable, then we say our test is reliable. Why is reliability important? Why it is important? Because of, if a test is not reliable, अगर हम कहते हैं कि टेस्ट रिलायबल नहीं है, we can't prove the results.
फॉर एग्जाम्पल, अगर जो डिप्रेशन है, ए डिप्रेशन टेस्ट शुड गिव सिमिलर स्कोर्स इफ़ योर मूड हैज़ नॉट चेंज। तो ऑब्वियसली अगर हमारा मूड चेंज नहीं हुआ है तो उसको जो है अगर हम किसी के ऊपर डिप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं तो हमारे को सेम रिजल्ट मिलेंगे। एंड देन इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, शुड नॉट से यू आर ए जीनियस वन डे एंड बिलोंग। तो कहने का मतलब है कि कोई भी टेस्ट हमें ये नहीं कहता कि जो हम कितना जीनियस है या क्या, हमारे को सिर्फ स्कोरिंग बताता है। स्कोरिंग कब बताता है कि अगर वो फिर हम उस टेस्ट को अगर बार बार यूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कितना अगर सेम रिजल्ट मिलता है देन वी से दैट इट इज़ द रिलायबल टेस्ट एंड वी कैन यूज इज फर्दर। ठीक है। अब क्या है कि टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या, टेस्ट रीटेस्ट, यानी बार बार करते हैं। मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर्स ओवर टाइम, बार बार अगर उस चीज़ को द सेम टेस्ट इज़ गिवन टू द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, लोग भी सेम है और टेस्ट भी सेम है, डिफरेंट टाइम में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे को सेम तरह के रिजल्ट अगर वो देता है देन वी से कि टेस्ट इज टेस्ट लायबल, द टेस्ट इज लायबल। फॉर एग्जाम्पल, IQ test administered in January and then again in June should give similar results if no major changes occur। मान लीजिए, लेकिन उसके लिए ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है या जिनके ऊपर हम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम रिजल्ट हम जिन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिन पे हम टेस्ट कर रहे हैं, डेट ग्रुप शुड ऑल्सो बी सेम। तब हम कहते हैं कि टेस्ट लायबिलिटी, यानी हमारे को चाहे हम जनवरी में करें, चाहे मई में करें, जून में करें, कभी भी करें, इफ़ वी हैव द सेम पॉपुलेशन देन इट विल गिव द सेम रिजल्ट। तो हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट लायबिलिटी, बार बार हम चीज़ को करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, एसोसिएट डिग्री टू विद डिफरेंट रेटर्स, अगर डिफरेंट तरह के ऑब्जर्वर हैं, डिफरेंट तरह के रेटर्स हैं, वो उसको यूज़ करते हैं तब भी हमारे को कंसिस्टेंट एस्टीमेट्स देता है। यानी अगर दो साइकोलॉजिस्ट हैं इंडिपेंडेंटली स्कोरिंग ए पर्सनैलिटी टेस्ट शुड अराइव एट द सिमिलर कंक्लूजन। यानी दो सेम टेस्ट है लेकिन दो लोग यूज़ कर रहे हैं, आपने अलग सेम टेस्ट को आपने यूज़ किया तब भी रिजल्ट सेम आएंगे, मैंने यूज़ किया तब भी सेम आएंगे, तो इसका मतलब क्या है, इंटर-रेटर ये लायबिलिटी है। फिर क्या है, पैरेलल फॉर्म्स लायबिलिटी, इवैल्यूएट्स द कंसिस्टेंसी बिटवीन टू इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ इट। एक ही टेस्ट है लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म है। For example, two forms of a math aptitude test but that measure the same content should yield the similar result। एक ही टेस्ट के डिफरेंट फॉर्म में और हर एक से हमारे को इक्वल सेम रिजल्ट आते हैं रिपीटेडली, देन वी से पैरेलल फॉर्म लायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, एग्जाम मीन्स whether items on a test measure the same underlying construct, are all the test question mean the same thing, checks if all the items यानी जितने भी क्वेश्चंस है इन ए टेस्ट आर रिलेटेड एंड मेजर द सेम कंसेप्ट। तो जैसे इसमें क्रॉनबेक अल्फा है, हम उसका एग्जांपल ले रहे हैं, यानी हमारा जो मान लीजिए डिप्रेशन को हम स्टडी करना चाहते हैं, जो उसका स्केल है उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उसी से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे, डिप्रेशन से रिलेटेड होंगे, सेम कंसेप्ट को करेंगे, ना कि जो है डिफरेंट को करेंगे। एग्जाम्पल, इन ए हैप्पीनेस क्वेश्चनएयर इफ़ ऑल द क्वेश्चंस आर रियली अबाउट हैप्पीनेस, जितने भी जैसे हमने बताया अगर हैप्पीनेस क्वेश्चनएयर को वी आर यूजिंग तो जितने भी जो उसके क्वेश्चन है, जितने भी उसका आइटम्स हैं, तो वो सारे किस पे होने चाहिए, हैप्पीनेस के ऊपर ही होने चाहिए। द आंसर शुड बी कंसिस्टेंट, तब हम कहेंगे ये इंटरनल कंसिस्टेंट लायबिलिटी है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि रिलायबल अगर टेस्ट है आर क्रूशियल इन साइकोलॉजी टू इंश्योर दैट वेरिएशंस in scores are due to actual difference in the trait being measured, not due to the measurement error or inconsistencies। ओके, ये हमारा क्या होगा, रिलायबल कैसे हमने रिलायबल क्या होता है कि जब हमारे को कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, और ये कितनी तरह की होती है जिसमें हमने बात की टेस्ट की भी हमने बात की, इंटर-रेटर की भी बात की, पैरेलल फॉर्म्स की भी बात की, इंटरनल कंसिस्टेंसी लायबिलिटी की बात की। देन वी टॉक अबाउट द वैलिडिटी। व्हाट इज वैलिडिटी, रेफर्स टू द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। जो हम करना चाहते हैं ये उसी को ही मेजर करे। ए टेस्ट कैन बी लायबल, यानी हमने जब भी ऊपर बात की कंसिस्टेंट बट नॉट वैलिड। एक टेस्ट जो होता है जो हमें बार बार सेम रिजल्ट देता है वो रिलायबल तो हो सकता है पर वैलिड होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये उस चीज़ को मेजर कर रहा है जिसके लिए उसको बनाया है वास्तव में। ए रूलर शुड मेजर लेंथ, जो रूलर जो होता है स्केल वो लेंथ को करेगा ना कि वो वेट को करेगा। थर्मामीटर है शुड मेजर, जो है वो टेम्परेचर को मेजर करेगा ना कि हमारे मूड को करेगा। ए साइकोलॉजी टेस्ट शुड मेजर द राइट मेंटल एबिलिटी और
state. So a valid psychological test is one that really does the job it says it does. डिप्रेशन का टेस्ट है तो डिप्रेशन के टेस्ट को मेजर करेगा, ठीक है, ना कि वो किसी और को। रिलायबल टेस्ट का मतलब तो था हमारे को सेम रिजल्ट मिलते हैं। वैलिडिटी का मतलब क्या है कि हमारे को जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, जिस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए बनाया गया है, उस चीज़ को मेजर करें। वाई इज़ वैलिडिटी इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ द टेस्ट क्या है, अगर वैलिड टेस्ट नहीं होगा, जिस कंस्ट्रक्ट को वो मापना चाहता है, देखना चाहता है, वो नहीं करेगा तो क्या वैलिड होगा ही नहीं, तो हमारे जो रिजल्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए डिप्रेशन टेस्ट इज़ एक्चुअली मेजरिंग स्ट्रेस इंस्टेड ऑफ डिप्रेशन, अगर हमारे को डिप्रेशन का टेस्ट हम कर रहे हैं, वो हमारे को डिप्रेशन को तो दे नहीं रहा लेकिन स्ट्रेस को कर रहा है, तो क्या ये हम इसको वैलिड नहीं कहेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट है, मोस्टली आस्क अबाउट अ वोकैबुलरी, इट माइट ओनली बी वैलिड फॉर टेस्टिंग लैंग्वेज स्किल्स, नॉट फुल इंटेलिजेंस। अगर जो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है, अगर वोकैबुलरी को टेस्ट कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं, बल्कि क्या कर रहा है, लैंग्वेज स्किल्स को देख रहा है। तो कहने का मतलब कि जिस कंस्ट्रक्ट के लिए हमने बनाया है ये उसको ही यूज़ करे, उसी के ही क्वेश्चंस पूछे, ना कि कुछ और। अब क्या है, वैलिडिटी कितने तरह के होते हैं? कंटेंट वैलिडिटी। व्हाट इज़ कंटेंट वैलिडिटी? आर ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द टॉपिक इंक्लूडेड? जितने भी हमने जो सोचे थे, है ना, जो जैसे डिप्रेशन है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है ना उसके अंदर। इट चेक्स इफ द टेस्ट कवर्स एवरीथिंग इट शुड। एग्जाम्पल, ए मैथ टेस्ट शुड इंक्लूड क्वेश्चन, जितना भी अगर हमारे को मैथ टेस्ट है तो एडिशन को भी लेगा, सब्ट्रैक्शन को भी लेगा, मल्टीप्लिकेशन को भी लेगा एंड डिवीजन को भी लेगा, ना कि सिर्फ एक टॉपिक को लेगा। इफ़ इट ओनली आस्क एडिशन इट इज़ नॉट वैलिड फॉर मैथ स्किल, अगर वो एक पार्ट को ले रहा है देन इट इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि हम मैथ स्किल्स की बात कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। अगर हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो फिर डिप्रेशन टेस्ट ओनली आस्क अबाउट द स्लीप बट नॉट सैडनेस की बात नहीं कर रहा, होपलेसनेस की बात नहीं कर रहा, तो क्या होगा, इसमें मिसिंग है कंटेंट, ये हम इसमें कंटेंट वैलिडिटी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें लो रहेगी कि वो सिर्फ क्या कर रहा है, एक चीज़ को देख रहा है, बाकी चीज़ों को वो इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट, कि डज द टेस्ट ट्रूली मेजर द साइकोलॉजिकल आइडिया जो इट क्लेम्स टू, जो जिसके लिए हमने कहा है इसका मीनिंग क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्ट इज ए बिग साइकोलॉजिकल कंसेप्ट लाइक इंटेलिजेंस। अगर इंटेलिजेंस का टेस्ट है तो इंटेलिजेंस को ही मापेगा वो, एंग्जाइटी, सेल्फ एस्टीम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ वैलिडिटी इन साइकोलॉजी। दो तरह के होते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एक होता है कन्वर्जेंट, एक हो जाएगा डाइवर्जेंट या डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। टेस्ट कोरिलेट्स well with other tests but measure the same thing. Your new anxiety test gives similar result to well known anxiety test. मान लीजिए इसका क्या है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी एक टेस्ट है जिसको हम एंग्जाइटी से रिलेटेड, अब कोई नया टेस्ट आया तो वो भी सेम ही रिजल्ट दे हमारे को, तो हमारा क्या होगा, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी की टेस्ट कोरिलेट्स वेल विद अदर टेस्ट। जो एक नया टेस्ट बनाया है वो भी ओल्ड वाले के साथ मैच हो, सेम कंसेप्ट को मेजर करे, देन वी से इट इज़ द कन्वर्जेंट वैलिडिटी। देन व्हेन वी से डाइवर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी टेस्ट डज नॉट मैच टेस्ट ऑफ द डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, योर एंग्जाइटी टेस्ट शुड नॉट गिव हाई स्कोर्स व्हेन समवन टेक्स ए हैप्पीनेस टेस्ट, तो ये हमारी क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब एक क्राइटेरियन में क्या होता है, डज द टेस्ट लेड टू स्पेसिफिक आउटकम और बिहेवियर, दिस मीन्स चेकिंग इफ द टेस्ट रिजल्ट मैच रियल लाइफ परफॉर्मेंस और नॉन स्टैटिक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। टू टाइप्स की होती है, प्रेडिक्टिव एंड कंकरेंट। प्रेडिक्टिव जिसमें प्रेडिक्ट करते हैं, डज द टेस्ट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं क्या ये फ्यूचर के बारे में कुछ बता रहा है। एग्जाम्पल, एन एंट्रेंस टेस्ट प्रेडिक्ट्स हाउ वेल स्टूडेंट विल डू इन दी कॉलेज। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके नंबर अच्छे, अगर आपने अच्छा टेस्ट किए तो ऑब्वियसली हम उसके बेस पे कह सकते हैं कि ये बच्चा आगे क्या करेगा। कंकरेंट में क्या होता है, डज द टेस्ट एग्री विद अदर करेंट मेजर्स। एग्जाम्पल, ए न्यू डिप्रेशन टेस्ट गिव्स सिमिलर रिजल्ट एज ए डॉक्टर्स क्लिनिकल असेसमेंट डन एट द सेम टाइम। अगर मान लीजिए हमारे पास एक डिप्रेशन जो है टेस्ट है, ठीक है, अब हम जो किसी के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं उसके रिजल्ट और जो डॉक्टर अपने क्लिनिक में कर रहा है वो दोनों के रिजल्ट क्या आते हैं, सेम आते हैं। कंकरेंट एक साथ यहाँ पे भी करना, जिसमें हम उसको दे के भी करना टेस्ट और उसको क्लिनिक पे भी करना, तो ये यानी क्या होगा, दोनों एक साथ करने से सेम टाइम पे क्या होता है, गिव सिमिलर रिजल्ट एज ए डॉक्टर्स क्लिनिकल असेसमेंट डन एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है फेस वैलिडिटी, जिसमें फेस का पता चले, हाउ डज द टेस्ट लुक लाइक,
बट इट मेजर कि जो हम मेजर करना चाहते हैं, क्या टेस्ट उस चीज़ को मेजर कर रहा है? अबाउट अपीयरेंस, ये जो बताता है हमारे को टेस्ट के अपीयरेंस के बारे में बताता है, ना कि डीप एनालिसिस के बारे में। हम उसके डीप में नहीं जाते, सिर्फ उसको अपीयरेंस देखते हैं कि वो टेस्ट के वास्तव में जो दिख रहा है उसके अंदर जो मेजर कर रहा है। डिप्रेशन का टेस्ट है, हम डिप्रेशन टेस्ट में देखते हैं, हम उसके डीप में नहीं जाते। लेकिन क्या आपको लगता है उसको एक सरसरी आंखों से हम देखते हैं कि क्या ये उसके फेस वैल्यू वही है, क्या उसकी जो जिस चीज़ को एक स्टेट को मापना चाहता है ये कर रहा है? एग्जाम्पल, ए हैप्पीनेस टेस्ट दैट आस्क्स डू यू फील चीयरफुल सीम्स वैलिड टू मोस्ट पीपल, इट हैज़ फेस वैलिडिटी। यानी कहने का मतलब है कि इसमें फेस वैलिडिटी, इसमें हम साइंटिफिकली हम नहीं जाते, या लेस साइंटिफिक होता है ये, जिसमें हम डीपली नहीं जाते। लेकिन जैसे हमने बताया, ए हैप्पीनेस टेस्ट दैट आस्क्स डू यू फील चीयरफुल सीम्स वैलिड टू मोस्ट पीपल, इट हैज़ फेस वैलिडिटी। अब हमने किया ये वैलिडिटी था, ऊपर हमने किया रिलायबिलिटी। अब वैलिडिटी वर्सेस रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या होती है? इज द टेस्ट मेजरिंग दिस राइट थिंग? एग्जाम्पल, इज ए डिप्रेशन टेस्ट रियली मेजरिंग द डिप्रेशन? Liability क्या होता है? The test giving the consistent or the same result. Does the score stay the same if taken again later? A test must be liable to be valid, but not all the reliable tests are valid. ठीक है ना? एक जो टेस्ट है मस्ट बी रिलायबल टू बी वैलिड। रिलायबल का मतलब क्या है? अगर हम कोई टेस्ट है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारे को बार बार उसको यूज़ करते हैं, हमारे को सेम रिजल्ट आने चाहिए। अगर सेम पॉपुलेशन है तो तब हम क्या कहते हैं, क्योंकि वो जिस कंस्ट्रक्ट के लिए बनाया है उसको ही पूरा कर रहा है, वो वैलिड भी है और रिलायबल भी है। बट नॉट ऑल रियल जो अगर, लेकिन बार बार हमारे को रिजल्ट सेम मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेस्ट जो है वैलिड भी है, कि उसके अंदर सारे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिसके लिए उसको बनाया गया है। हम तो सिंपल ये देख रहे हैं ना कि बार बार सेम रिजल्ट आ रहे कि नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बट नॉट ऑल रिलायबल टेस्ट आर वैलिड। फिर नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। नॉर्म्स आर एवरेज स्कोर्स कलेक्टेड फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। एवरेज स्कोर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको भी 10th के स्कूल का बताया कि किसी के नंबर आते हैं, एवरेज हम रिजल्ट बताते हैं, हम उसके बेस के ऊपर हम कहते हैं मेरा इतना रिजल्ट आया। परसेंटाइल की जैसे हम बात करते हैं। दीज स्कोर्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल और टिपिकल फॉर ए सर्टेन एज ग्रुप और पॉपुलेशन। जैसे यू कैन थिंक ऑफ नॉर्म्स लाइक दिस, आई गॉट 85 ऑन ए साइकोलॉजिकल टेस्ट, इज दैट गुड? उसमें क्या है? नॉर्म्स हेल्प आंसर दिस क्वेश्चन बाय कंपेयरिंग योर स्कोर टू अदर पीपल स्कोर। आपने कहा कि मैंने 85 नंबर लिए किसमें? साइकोलॉजी के टेस्ट में। तो हमें कैसे हम बाकी लोगों के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या है आप कहाँ फिट होते हैं। ठीक है, 85% क्या है? 85 नंबर आना अलग चीज़ होती है, 85% आना अलग चीज़ होती है। तो कहने का मतलब कि हम जब बाकी लोगों के स्कोर से कंपेयर करते हैं, देन हमारे को क्लियर होता है कि हम कहाँ पे वेयर वी स्टैंड। वाई आर नॉर्म्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हमारे नंबर कम भी होते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो वो भी क्या होता है, उसी से तो पता चलता है कि हमें टॉप, कई बार बहुत कम नंबर वाला बच्चा भी टॉप कर लेता है, कभी कभी 99% वाला भी बच्चा जो है वो 99.2 वाला भी टॉप करता है। तो कहने का मतलब कि नॉर्म से हमारे को क्राइटेरिया होता है, जिससे ये मालूम होता है हम कहाँ लाई करते हैं, कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं। वाई नेम नॉर्म्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज रॉ स्कोर्स योर एक्चुअल स्कोर क्या होता है, डो नॉट मीन मच बाय देमसेल्फ। नॉर्म से क्या होता है? गिव मीनिंग टू द टेस्ट स्कोर। हमारे जैसे हमने बताया 85, ये इससे नहीं मालूम होगा कि हम कहाँ पे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम उसको कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल, ए चाइल्ड स्कोर्स 110 ऑन IQ टेस्ट, है ना? IQ टेस्ट में किसी बच्चे के 110 नंबर आए, ठीक है, उसका स्कोर आया। अब कैसे मालूम होगा कि ये कम है ज़्यादा है? विदाउट नॉर्म्स वी डो नॉट नो इफ दैट इज़ हाई और लो, है ना? बट लेकिन जो हमारा जो नॉर्म्स है वो कहता है कि IQ 100 है। एक एवरेज IQ जो नॉर्म्स के हिसाब से 100 होती है, सपोज करो, तो हमारा उस बच्चे का 110 आए, यानी उसका अबव एवरेज है। तो नॉर्म्स क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है, एक क्राइटेरिया होता है, एक जिसके बेस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं, हम बताते हैं। अगर जैसे हमने बताया कि 85 नंबर किसी के आए हैं, अगर हमें लगता है कि 60 वाला जो है वो फर्स्ट आया, तो हम कह सकते हैं कि 85 क्या होता है? अबव आया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जैसे इन्होंने बताया कि 110 आया कि किसी बच्चे का स्कोर इन IQ टेस्ट, तो हम उसके बेस के ऊपर ये बताते हैं कि हमारा नॉर्म्स क्या है, हमारा एवरेज स्कोर क्या है, IQ हमारा कितना है, 100 है, तो 110 का मतलब क्या? इट इज़ अबव एवरेज। देयरफॉर नॉर्म्स हेल्प अस अंडरस्टैंड, interpret test score. How are norms created? A test is given to a large group of people called the norm group or normative sample.
फिर द ग्रुप शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, क्योंकि सेम तरह की पॉपुलेशन होनी चाहिए बाय एज, जेंडर, एडुकेशन, कल्चर एट्सेट्रा। देयर स्कोर्स आर कलेक्टेड, उनके अब जो पॉपुलेशन हमने ली है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ली है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, उनके हम स्कोर्स को कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उसके बेस के ऊपर यूज टू उसके जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उनको एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, नॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। उसके बाद फ्यूचर टेस्ट टेकर, जो फ्यूचर जो टेस्ट लेने वाले होते हैं, आर कंपेयर टू दिस ग्रुप, क्योंकि अब हमने एक नॉर्म्स बना दिया, पॉपुलेशन के ऊपर हमने काम किया है ना, उसके जो रिजल्ट्स आए उनको हमने कलेक्ट किया, उनको एनालाइज किया, हमने नॉर्म्स बना दिए। जैसे हमने ऊपर IQ की बात की, ठीक है, IQ कैसे सेट हुआ 100, क्योंकि हमने पहले उस पर काम किया होगा, उसके बेस के ऊपर जो एक नॉर्म्स बना दिया कि 100 IQ है, तब जो भी उसके बाद हम जिसका भी देखेंगे हम देखेंगे वो 100 से नीचे है या ऊपर है। तो फ्यूचर टेस्ट टेकर आर कंपेयर्ड टू दिस ग्रुप। टाइप्स ऑफ नॉर्म्स क्या होते हैं? हियर आर कॉमन टाइप्स ऑफ नॉर्म यूज्ड इन द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। फर्स्ट है एज नॉर्म, इसमें क्या होता है, स्कोर्स आर कंपेयर टू पीपल ऑफ द सेम एज। हम इसमें सेम एज के लोग लेते हैं, जैसे ए 7 years old रीडिंग टेस्ट स्कोर इज कंपेयर विद ओनली 7 year old। जैसे कि 7 साल के बच्चे के लिए अगर कोई रीडिंग टेस्ट स्कोर है तो हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे, उस 7 साल के ईयर के बच्चे के लिए करेंगे, ना कि हम जो है उसके ऊपर या नीचे एज के बच्चे के लिए करेंगे। ग्रेड, जैसे नाम से मालूम हो रहा है, यूज इन स्कूल सेटिंग, स्कोर्स आर कंपेयर टू अदर्स इन द सेम स्कूल। ग्रेड कौन सी क्लास में है उसी के हिसाब से, जैसे 4th क्लास का जो बच्चे का जो टेस्ट होगा वो 4th क्लास के बच्चे के लिए ही वो देंगे। परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक्स का मतलब क्या, ए परसेंटाइल रैंक टेल्स यू हाउ योर स्कोर कंपेयर्स टू अदर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट शोज व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल स्कोर बिलो यू। जैसे अगर हमारा जो परसेंटाइल है वो 80 आया, इसका मतलब क्या है, यू स्कोर बेटर देन 80% और ओनली 20% ऑफ स्कोर जो है बेटर देन यू। वाई आर द परसेंटाइल रैंक्स इंपॉर्टेंट? दे हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वेयर वी स्टैंड कंपेयर टू अदर्स एंड दे गिव मीनिंग टू योर टेस्ट स्कोर, है ना, हमारे को जो है मीनिंग देता है कि हमारा इतना आया है, हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड इन साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग। इस टाइप से हमने जो है, जैसे हमने नॉर्म्स की बात की कि नॉर्म्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर तरह का क्राइटेरिया होता है जो कि ऑलरेडी जो स्टडीज़ होती हैं उन हम जो कर चुके होते हैं, हम जो कर रहे होते हैं, उनके एक हम पॉपुलेशन को लेते हैं, एक सैम्पल को लेते हैं, उनके ऊपर स्टडी करके उनके जो स्कोर्स होते हैं वो कलर करके उनको हम एनालाइज करते हैं, उनके बेस पे एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बनाते हैं, जिससे हम आने वाली जो पॉपुलेशन होती है, जो हम बाकी लोगों के ऊपर वो काम करते हैं, तो हम उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हम रिजल्ट को कंपेयर करके कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जैसे हमने इसमें IQ का एग्जांपल लिया। इसके अलावा हमने लाइबिलिटी की बात की, वैलिडिटी की बात की। लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया कि कैसे जो है कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, बार बार हमारे को सेम रिजल्ट मिलते हैं। एक ही टेस्ट को अगर हम बार बार करते हैं तो कैसे कंसिस्टेंट रिजल्ट अगर मिलते हैं, स्टेबल जो रिजल्ट के अंदर स्टेबिलिटी होती है, अगर हम वो टेस्ट बार बार करते हैं, इफ वी गेट अ सेम रिजल्ट देन वी से द टेस्ट इज़ रिलायबल। और कैसे इसमें हमने किया कि टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी के अंदर कि हम बार बार टेस्ट की हमने बात की, इंटरेटर में 2 डिफरेंट ऑब्जर्वर्स चीज़ को यूज़ कर रहे हैं पर टेस्ट हमारा सेम है। फिर हमने बात की कि जो है कैसे हमने पैरेलल फॉर्म्स की बात की, डिफरेंट एक ही टेस्ट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, फिर भी हमारे को सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी की हमने बात की कि जो आइटम्स है, जो क्वेश्चंस हैं, वो सेम उसी कंसेप्ट को माप रहे हैं जो हम मापना चाहते हैं। वैलिडिटी का में क्या है, जिस पर्पज़ के लिए उसका बनाया उसका पूरा भी करता है या नहीं करता। इसके अलावा हमने इसकी भी बात की कि टाइप्स क्या है, कंटेंट कि उसमें टॉपिक जो है ऑल द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द टॉपिक जो हमने लिया है वो उसमें इंक्लूड भी है कि नहीं। कंस्ट्रक्ट में हमने क्या किया, जिस कंस्ट्रक्ट को देखना चाहते हैं उसी कंस्ट्रक्ट को वो देखे। और इसमें फिर हमने कन्वर्जेंट की बात की कि उसी चीज़ को टेस्ट कर लेता वेल विद अदर टेस्ट के बाद दोनों टेस्ट को हम करते हैं। जैसे एंग्जाइटी का 2 टेस्ट हैं, ओल्ड वाला भी है, न्यू वाला भी है, तो दोनों के टेस्ट जो हैं हमारे को सेम रिजल्ट्स दें। डिस्क्रिमिनेंट का हमने क्या बात की कि अगर जैसे कि टेस्ट जो होता है डज नॉट मैच टेस्ट ऑफ द डिफरेंट थिंग। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया कि एंग्जाइटी टेस्ट शुड नॉट गिव हाई स्कोर्स व्हेन समवन टेक्स द हैप्पीनेस टेस्ट। क्राइटेरियन की हमने बात की, उसी क्राइटेरिया को फुलफिल करे, है ना, जिसके लिए उसको बनाया है। जैसे एंट्रेंस टेस्ट है, प्रैक्टिस हाउ वेल, जो आप एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं, जिसके जैसे स्कोर आते हैं उसके बेस पे हम उसको प्रेडिक्ट करें कि ये ऐसे करेगा आगे, ठीक है। कंकरेंट में क्या होता है कि सेम आपने खुद भी किया और वही टेस्ट जो है साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है, वो डॉक्टर जो है अपने क्लिनिक पे भी करके देख रहा है, तो दोनों के रिजल्ट को वो कंपेयर करें।
फेस का मतलब क्या था कि जिसमें जैसा जिस चीज़ के लिए हमने वो टेस्ट को यूज़ किया बनाया वो उसकी फेस वैल्यू भी वही रहे या वो देखने में भी वैसा ही लगे। जैसे हमने बताया कि जो हैप्पीनेस का जो टेस्ट है जो उसमें वो पूछे कि डू यू फील चीयरफुल, तो यानी वो क्या है इसकी हम देख के हम बता दें, हम उसके डीपली ना जाएं, हम उसके साइंटिफिकली उस पर ना जाएं, बस हम ये देखें कि जो ये जैसे बताया कि ये फेस वैलिडिटी क्या है उसकी, कि ये हैप्पीनेस टेस्ट के लिए जैसे एग्जांपल है कि डू यू फील चीयरफुल सीम्स वैलिड टू मोस्ट पीपल। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स उसके बारे में बात की। तो आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस चैनल। थैंक यू वंस अगेन।